वेस्ट बैंक सल्फित में बड़ी घटना हो गई है। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर ने घुस के वहां एक एरियल सेटलमेंट है, सल्फित वेस्ट बैंक के बिल्कुल बीचों बीच है, रमल्ला के पास। उसके अंदर जो एक एरियल सेटलमेंट है उसके पास एक इजरायलियों से भरी बस जा रही थी और उस फाइटर ने केवल M16 गन लेके, अकेला फाइटर, उसका नाम समीर हुसैन बताया गया है, जो कि और हमास ने ओन किया है कि वो उन्हीं का आदमी है। उसने गोली चलाई। 9 इजरायली सेटलर्स घायल हैं, कई IDF के उसमें मेंबर्स हैं। घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है, गोलियां चल रही हैं। अभी कुछ देर पहले खबर आई कि हालांकि समीर हुसैन शहीद हो गए, लेकिन उनके साथ 2 और लोग हैं जो गोलियां चला रहे हैं। देखिए, इस तरह की जो चीजें हैं जो बाहर आती हैं वो केवल 60 या 70% जो है सच सामने आता है, लेकिन जो विशेष सूत्र हमारे हैं उनके बीच से जो हम खबर लाते हैं वो एक अलग तरह की होती है। सबसे पहले मैं आपसे, देखिए, माफी चाहता हूं, मैं कल वीडियो नहीं बना पाया परसों, लेकिन मैंने आपसे कह दिया था कि कल वीडियो शायद मैं ना बना पाऊं। मैं गांव में था, बहराइच जिले में, और वहां पर देखिए राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल मंगल पांडे सेना की नई नींव पड़ रही है। बहराइच में जिस तरीके से ब्राह्मणों पे जुल्म हो रहा है, संभल में मुस्लिम्स पे हो रहा है, हम बहुत जल्दी ब्राह्मण, मुस्लिम और उसके साथ किसान, ब्राह्मण, मुसलमान, ये जो 3 हमारे तबके हैं, इनको हम खड़ा अगर कर दें तो इस देश में भी एक साम्राज्यवाद के खिलाफ, देखिए हम छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़ते, साम्राज्यवाद के खिलाफ, जैसे अफगानिस्तान में लड़ाई हुई, जैसे फिलिस्तीन में हो रही है, जैसे लेबनान में हो रही है, साम्राज्यवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। और जो साम्राज्यवाद के एजेंट्स यहां पर बैठे हैं, हमको डिवाइड करने में लगे, उनके खिलाफ तो होगी लड़ाई। तो ये देखिए, इस वजह से मैं कल था, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई, मैं अभी देखिए शेयर नहीं कर सकता। पिछली बार एक मीटिंग का हमने शेयर किया था, मेरा चैनल ही बैन हो गया था। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो पूरी सूरत हाल है मिडिल ईस्ट में, देखिए 3-4 चीजें हो रही हैं। एक तो इजराइल के साथ जो युद्ध विराम हुआ है उसमें एरियल अटैक्स इजराइल मतलब नहीं कर रहा है, जो हवाई हमले हैं, लेकिन जो इजराइल की आर्मी को विड्रॉ करने के लिए, देखिए, एक 60 दिन का समय है, जो 60 दिन के लिए कहा गया ना कि सीज फायर रहेगा और किसी को वायलेट नहीं करना है। अब वो 60 दिन के समय में इजरायली सेना काफी हद तक पीछे हट गई है, एक बड़ा हिस्सा वापस चला गया, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो अभी भी बने हुए हैं इस नाम पे कि हम धीरे धीरे विड्रॉ करेंगे, अभी हमारे पास समय है। अब ये देखिए, 60 दिन का भी एक अजीब किस्म का एक वो है, अजीब तरह की बात है, मतलब बात है। पहले इजराइल ने कहा कि 60 दिन का सीज फायर है, उसके बाद इजराइल ने कहा कि ट्रूप विथड्रॉल के लिए हमें 60 दिन चाहिए। उधर हिजबुल्लाह ने कल ही कह दिया था कि इजराइल सीज फायर वायलेशन कर रहा है। उसने कुछ सिविलियंस जो कि अपने घरों को लौट रहे थे दक्षिण लेबनान में, वहां पर गोली चलाई। मरकबा में आज एक वीडियो सामने आया है जहां पर कुछ लोग जो लौटे और अपने जो सिविलियंस मारे गए थे उनके बरियल की तैयारी कर रहे थे, उनको दफनाने की तैयारी कर रहे थे, उस पर भी इजराइल ने गोली चलाई। और उन लोगों ने कहा कि हम यूनिफिल और लेबनीज आर्मी की परमिशन से यहाँ हैं। लेबनीज आर्मी का देखिए जो पूरी सिचुएशन है वो भी बड़ी अजीब है, क्योंकि आपके सामने देखिए सच रखना बहुत जरूरी है। लेबनीज आर्मी से ये जो युद्ध विराम हुआ है, इसके तहत लेबनीज आर्मी को साउथ लेबनान में डिप्लॉय होना है, और हिजबुल्लाह के जो हथियार हैं, हिजबुल्लाह के जो पर्सनल वो नहीं, वो भी हैवी हथियार, लाइटर आर्म्स नहीं, हैवी हथियार लिटनी रिवर के नॉर्थ में हो जाने। लेकिन उसमें देखिए, ये तो 2006 में भी बात हुई थी, और फर्क केवल इस बार यह है कि इस बार US और फ्रांस और यूनिफिल की मॉनिटरिंग में सब कुछ होगा। लेकिन अभी देखिए, हिजबुल्लाह भी इस बात को समझ रहा है कि लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है। कोई भी ऑप्टिमिज्म, देखिए जो जश्न मनाए गए उसको हमने भी हेल किया, उसके वीडियोस भी हमने अपने X हैंडल और अपनी वेबसाइट amresh.co उस पर हमने शेयर किया, आप देख सकते हैं वहां पर। और जिस तरह के जश्न मने और शिया सुन्नी सब यूनाइटेड हुए, क्रिश्चियंस ने भी खुशी मनाई और इजराइल को दुश्मन कहा। वहां के जो आर्मी के चीफ हैं जोसेफ आउन, उन्होंने भी कहा, लेकिन जोसेफ आउन का भी थोड़ा सा मामला संदिग्ध है। देखिए, बहुत सारी फोर्सेस का मामला संदिग्ध है, क्योंकि उन्होंने बहुत ठीक तरह से लेबनीज आर्मी को कैसे डिप्लॉय करेंगे, क्या करेंगे, और जहां से हिजबुल्लाह पीछे हटेगा वहां लेबनीज आर्मी को डिप्लॉय करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको लेकर उन्होंने लेबनीज में, मतलब लेबनान के जो कई मिनिस्टर्स हैं उनको ठीक से इन्फॉर्म नहीं किया। अच्छा, इधर क्या हो रहा है, सीरिया में लड़ाई छिड़ गई, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। सीरिया एक बहुत महत्वपूर्ण फ्रंट एक नया खुल गया है, किस तरह से खुला है, किन लोगों ने खोला है, और अमेरिका इजराइल ने कैसे वहां पर एक नई जंग शुरू कर दी है, जिसको रशिया और सीरिया और तमाम ईरान वगैरह मिलकर कम्बैट कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और फिलिस्तीन में जो हो रहा है सो हो ही रहा है, जो कि आज कई सिविलियन कैजुअलिटीज हुई, फिर से
जो फिलिस्तीनी नागरिक हैं उनका कत्ल वैसे का वैसा जारी है। और ये देखिए, अब जो नेतन्याहू ने कहा है कि हम लेबनान से फ्री होकर हमास को ख़त्म करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि केवल सिविलियंस को अभी मार पा रहे हैं, रेजिस्टेंस मारता एक के बाद एक मारता चला जा रहा है। सल्फित की जो बड़ी घटना हुई, उसके साथ साथ जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने गाजा में कम से कम 13 हमले आज सुबह से किए, और वो मतलब अजीब तरीके से रेजिस्टेंस लड़ रहा है। वहाँ पर करीब 60-70 हज़ार लोग नॉर्थ गाजा में हैं और एक के बाद एक वेव्स में अटैक कर रहा है। इस तरह की वेव्स को झेल नहीं पा रहे हैं जो आईडीएफ के सोल्जर्स हैं, क्योंकि वो जो लेबनान वाली फोर्स है वो तो पहुंची नहीं है, वो पहुंचेगी भी नहीं, इस पे बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद देखिए, वेस्ट बैंक में जेनिन में भी एक बड़ी घटना हुई। कबातिया में कम से कम 3 आईडीएफ वाहन उड़ा दिए गए एक्सप्लोजिव से। तो ये देखिए सारी घटनाएं हो रही है। अब मैं देखिए थोड़ा सा आपको डिटेल, अच्छा हाँ, एक चीज और, रशिया में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। ओरेशनिक जो उन्होंने एक टेस्ट मिसाइल यूक्रेन पे छोड़ी थी, वो इतनी खतरनाक निकली, जो कि अमेरिका के जो सबसे बेहतर वेपन्स है, अमेरिका के पास जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सबसे बेहतर है, उसको वो काट देती है। और उसका कोई काट अमेरिका के पास नहीं है। वो अमेरिका को काट देती है, लेकिन अमेरिका के पास रशिया का कोई काट नहीं है। और आपको मतलब विश्वास नहीं होगा कि जो ओरिशनिक है वो 4000 सेंटीग्रेड तक बर्न करती है, यानी 5000 सेंटीग्रेड तो सूरज का वो है जो तापमान, और ओरिशनिक जो पैदा करती है आग, वो 4000 सेंटीग्रेड तक जाती है। आप बताइए, वो उसमें मतलब सॉलिड मेल्ट हो जाएगा। सॉलिड तो देखिए एल्युमिनियम मेल्ट हो जाएगा, जिससे सारी जो टैंक्स वगैरह बनते हैं वो सब मेल्ट हो जाएगा। खत्म, खेल खत्म हो गया, अमेरिका का खेल खत्म है, ये आप समझ लीजिए। कोई गफलत में ना रहे। और मैंने जो यहां शुरू किया हिंदुस्तान में, वो तो चलिए आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो अभी देखिए जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, जिस तरीके से कई फ्रंट पे, वाकई फिलिस्तीन को लेकर जब से सीरिया की लड़ाई शुरू हुई है, तो ये बात सही बात हो गई है कि फिलिस्तीन को लेके जो कई फ्रंट खुल गए हैं। देखिए, एक तरफ रशिया यूक्रेन, एक तरफ सीरिया वर्सेस जो वहां पर इजराइल अमेरिका ने टेररिस्ट छोड़ रखे हैं, और टर्की भी उनकी चुपचाप मदद कर रहा है। टर्की का भी थोड़ा सा संदिग्ध यहाँ पर भूमिका है टर्की की। लेबनान में देखिए क्या हो रहा है। लेबनीज आर्मी को एक तो लेबनीज आर्मी का सेंटिमेंट हिजबुल्लाह के साथ है पूरी तरह से, लेकिन लेबनीज आर्मी का जो डिप्लॉयमेंट है अभी वो ठीक से नहीं हुआ, जिसकी वजह से इजराइल बार बार फिर से अतिक्रमण कर रहा है, या जो उनकी जो इजरायली फौजें वापस लौट रही हैं वो कहीं ना कहीं गोलीबारी कर दे रही। तो ये देखिए, हमने 7 मिनट में, पहले 7 मिनट में आपको हमने एक इंट्रोडक्शन दिया। अब हम अगले 10-12 मिनट में आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, सबसे पहले जो फिलिस्तीन की स्थिति है, क्योंकि फिलिस्तीन में अभी जिस तरह सबने सीज फायर वेलकम किया, लोगों ने कहा कि भाई ये कोई लड़ाई हिजबुल्लाह और इजराइल की तो केवल थी नहीं, ये लेबनान की लड़ाई थी इजराइल से, और लेबनान की जो सरकार है और लेबनान के जो सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, उन्होंने मिलकर ये फैसला लिया। अब देखिए, लेकिन इसके बाद जो हिजबुल्लाह ने किया है वो कमाल है। हिजबुल्लाह ने अपने को जिस तरह से रीडिप्लॉय किया है पूरी तरह, और 1701 जो कहता है कि हिजबुल्लाह को साउथ लेबनान में अपनी भारी मिलिट्री प्रेजेंस नहीं रखनी, वो रख सकता है लेकिन भारी नहीं रखनी है। और जो डिसआर्ममेंट की बात थी कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करो, जो इजराइल की डिमांड थी, एक यूएन का भी रेजोल्यूशन शायद 1559 है, उसकी बात इजराइल कर रहा था, वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वो सीज फायर में कहीं है नहीं। और अमेरिका की मॉनिटरिंग और इनकी मॉनिटरिंग, इसका क्या मतलब है? अभी तक देखिए जो भी वायलेशंस हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, वो दोनों तरफ, मतलब वो जो इजराइल कर रहा है, जिस पे लेबनीज आर्मी ने भी कंप्लेन की है, और जो हिजबुल्लाह भी कर रहा है। और हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई भी दो राउंड फायरिंग भी हिजबुल्लाह ने की है। अब देखिए, यहां पर लोगों का सवाल होगा कि ये बताइए कि जो लेबनीज आर्मी है और हिजबुल्लाह है, उसके बीच किस तरह के रिश्ते होंगे, क्या होंगे, आगे लेबनान में क्या होगा। तो देखिए, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेबनान में इस समय जो पूरी स्थिति है, मुझे जो लगता है कि लेबनीज आर्मी जो जोसेफ आउन उसके हेड हैं, और अमेरिका उनके थ्रू खेल खेलना चाहता है, इजराइल भी खेल रहा है, वो नहीं खेल पाएगा, क्योंकि जोसेफ आउन चारों तरफ से घिरे हुए हैं। लेबनीज आर्मी में ग्राउंड में ट्रूप्स का क्या सेंटिमेंट है, क्योंकि लेबनीज आर्मी के लोग शहीद हुए हैं इजरायली गन फायर से। हिजबुल्लाह से कभी उनकी कोई लड़ाई, सोचिए आप, कभी नहीं हुई है लेबनीज आर्मी की। 2006 जब इजराइल 2000 में विड्रॉ किया, उसके बाद से 2006 में जो इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई हुई, फिर पूरा
एक लेबनीज आर्मी फिर से ओवरहॉल करके बनाई गई और उसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हर कम्युनिटी का, तो वो हिजबुल्लाह से उसकी कोई लड़ाई नहीं। लेकिन बात यहां पर है कि इजराइल इस तरह का, क्योंकि लेबनान में इस तरह के कुछ डिविजन्स हैं, क्योंकि सच्चाई है, हालांकि वो डिविजन्स भाईचारे में अब तब्दील हो गए हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी उनको जो साम्राज्यवाद की एक उनका किरदार है कि उसको कभी ना कभी उसको छेड़ना, उसको डिस्टर्ब करना, ये सब अमेरिका इजराइल करता रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन चलेगी, लेकिन सीज फायर 60 दिन शायद होल्ड ना करे। लेबनान में फिर से गोली चलना ये बिल्कुल होने वाला है। नेतन्याहू ने भी कह दिया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम जवाबी हमला भी हम कर देंगे, चाहे 60 दिन पहले, 60 दिन के मतलब 60 दिन बाद या 60 दिन के पहले भी, ये भी उसने कह दिया है। अब वहां और अभी देखिए अभी वहां पर एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है। तो आप ही बताइए इस पूरी स्थिति में क्या हो। उसके बाद देखिए जो सीरिया में हो रहा है, सीरिया को लेकर देखिए बहुत सारे कंफ्यूजन है। अब सीरिया में क्या हुआ कि जो एचटीएस है, जो अल नुसरा पहले थी, जो अल नुसरा किससे जुड़ी थी? अलकायदा से। अब समझिए, जब आइसिस ने पूरा कंट्रोल किया था सीरिया के एक हिस्से को और इराक के एक हिस्से को, उस समय जो अल नुसरा था वो कहीं ना कहीं आइसिस के साथ था। और अलकायदा, हालांकि अलकायदा ने उस समय आइसिस का कुछ जगह विरोध भी किया था, लेकिन दोनों आइसिस और अलकायदा हैं तो अमेरिका के बनाए हुए। अमेरिका का मतलब इजराइल के बनाए हुए। कुछ हद तक टर्की ने भी उस समय, क्योंकि ये उस समय चला था कि सीरिया में सिविल वॉर होगी तो असद की रिजीम गिर जाएगी, और टर्की का भी उसमें इंटरेस्ट था, क्योंकि टर्की के जो कर्डिश एरियाज हैं वो सीरिया में पड़ते हैं। और लेकिन जो आइसिस के खिलाफ लड़ाई हुई और जिसमें जो कासिम सुलेमानी का रोल था, जिसमें पूरा सीरियन और इराकी, फिलिस्तीनी, वहाँ जो भी रेजिस्टेंस फाइटर्स थे, ईरान, सब ने मिलकर, सब लोग समझ गए कि आइसिस एक खतरा है पूरे एक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। इन्होंने कभी फिलिस्तीन की बात नहीं की और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसी में नुसरा, तो आइसिस तो खत्म हो गया, लेकिन नुसरा फ्रंट को अमेरिका ने जिंदा रखा। और अमेरिकन बेसिस देखिए जहां जहां सीरिया का एक हिस्सा, मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूं कि वो आतंकवादियों के हाथ में है, जो अमेरिका समर्थित आतंकवादी है। अब अचानक जैसे ही लेबनान में सीज फायर हुआ, अमेरिका और इजराइल ने वहां जो अल नुसरा का जो सक्सेसर है एचटीएस, जो हयात अल शरीर करके जो एचटीएस करके जो फॉर्मेशन है, वो उस फॉर्मेशन ने हमला कर दिया। और वो उसने एलेप्पो पे हमला किया, कई शहरों पे हमला किया। शुरू में उन्हें सफलता भी मिली। पिछले, जैसे आज 29 तारीख है, 29 नवंबर 2024, तो 27 को ये हमला शुरू हुआ। 27-28 उनको कुछ जगह सफलता भी मिली, लेकिन 28 की शाम से जब काउंटर अटैक सीरियन आर्मी ने किया, तो बड़े उनके जो आतंकवादी हैं, जो बड़े नेता उनके हैं, जो एचटीएस के, जो नुसरा फ्रंट के समय से चले आ रहे हैं, वो मारे गए। और वो देखिए, पूरी मैं जानकारी कलेक्ट कर रहा हूं। कल 12 बजे सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मैं डिटेल आपको रिपोर्ट दूंगा। कल 12 बजे मेरा वीडियो आएगा, क्योंकि मैं अब देखिए रोज शाम को या जब भी वीडियो डालूंगा अनाउंस कर दूंगा कि कितने वीडियोज आएंगे और कितने बजे आएंगे। कल एक 12 बजे आएगा जो कि सीरिया पे केंद्रित होगा। उसके बाद करीबन 4 बजे एक वीडियो आएगा जो कि ये बताएगा आपको कि जो सैयद हसन नसरल्ला थे और कासिम सुलेमानी, उन्होंने मिलकर आइसिस को से कैसे लड़ाई की, जो आज बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि फिर से आइसिस टाइप ही आतंकवादी सीरिया से भिड़ रहे हैं। तो सीरिया की पूरी जो आज की स्थिति है 12 बजे आएगा। उसके बाद 4 बजे आएगा कि जो जिस तरह से आइसिस को खत्म किया गया और आज उससे क्या लेसन हम ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद जो तीसरा वीडियो होगा जो कि 8 से 9 के बीच में आएगा, वो फिलिस्तीन का पूरा राउंड अप होगा। अगर कुछ अचानक हो जाता है, ईरान हमला कर सकता है। देखिए, कभी भी कोई भी ऐसी चीज होती है बड़ी, या सीरिया में तो खैर जो होगा वो मैं आपको 12 बजे कल ब्रीफ कर दूंगा। उसके बाद का वीडियो भी बड़ा रोचक होगा, क्योंकि उसमें पूरे उसकी बात होगी कि आइसिस कैसे हारी और उसको सैयद हसन नसरल्ला और कासिम सुलेमानी ने उनका क्या रोल था। और फिर जो वीडियो आएगा शाम को 8 से 9 के बीच में, वो फिलिस्तीन पे केंद्रित होगा और लेबनान पे। अब देखिए, यहां पूरी बात हो गई। सीरिया का मैंने आपको पूरा एक बता दी सूरत हाल। अभी जो खबर आई है कि एलेप्पो में घुस गए हैं एचटीएस के लोग, लेकिन वो केवल एक हिस्सा है, मतलब एक हिस्सा। देखिए, सीरिया का ऐसे पूरा एक जिगजैग तरीके से जो एरिया सीरिया के एकदम जो नॉर्थ ईस्टर्न जो साउथ सीरिया का जो साउथ ईस्टर्न बॉर्डर है, उसमें आतंकवादियों का कब्जा है, एक बहुत ही पतली स्ट्रिप में। उधर अमेरिका के बेसिस हैं
जिनको वो प्रोटेक्ट करते हैं। अमेरिका की बेसिस पे आप जानते हैं इराकी रेजिस्टेंस ने लगातार हमला किया है, रशिया की बेसिस सीरिया में है, और इस पूरी लड़ाई में ये जो आतंकवादियों ने जो हमला किया है सीरिया पे और एलेप्पो तक पहुंच गए हैं, और एलेप्पो एक बड़ा शहर है सीरिया का, लेकिन वहां पर जो काउंटर अटैक हुआ है उससे क्या हुआ है कि अगर ऐसे अंदर घुसे वो एलेप्पो से, तो उनके जो पीछे जो फोर्सेज हैं वो सब मारी जा रही है उनको, और उसके वीडियोस भी आए हैं पूरी तरीके से। जो एलेप्पो फ्रंट के पीछे जो तमाम जो शहर उन लोगों ने ले लिए थे, छोटे छोटे शहर, क्या छोटे छोटे कस्बे, जो जिस पर कब्जा कर लिया था पिछले 1-1.5 दिनों में इन लोगों ने, HTS के लोगों ने, जो अमेरिका इजराइल द्वारा बैक्ड है, उनको वापस सीरियन आर्मी ने ले लिया। तो ये देखिए पूरी स्थिति है, इसलिए ये बड़ी है, बहुत ये बड़ा मतलब हर तरह से एक बड़ा रोचक भी है, और एक नया जंग का एक नया आयाम इसमें जुड़ गया है, क्योंकि अमेरिका भी अब देखिए प्रॉक्सीज यूज कर रहा है। पहले वो ईरान को कहते थे कि प्रॉक्सीज तुम यूज करते हो, कि तुम्हारा प्रॉक्सी हिजबुल्लाह है, तुम्हारा प्रॉक्सी हमास है। अब अमेरिका अपने प्रॉक्सीज को जब लड़ा रहा है तब कोई कुछ नहीं बोल रहा। और टर्की की भी पूरी सिचुएशन संदिग्ध है। अर्दोगन इधर भी हैं उधर भी वाली स्थिति में है। फिलिस्तीन के बारे में उनका बड़ा कड़ा रुख रहता है, लेकिन ट्रेड वहां से जारी है, और उसके साथ उनको इन आतंकवादियों का कहीं ना कहीं पीछे माना जाता है कि टर्की का भी समर्थन है। इसके बारे में भी हम कल आपको डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद देखिए जो रूस की बात है, जो रशिया ने जो देखिए वेपन डेवलप किया है, ये जो ओरेशनिक है, ये इसकी जो खासियत है कि अमेरिका का जो एक अब ICBM है, माइन्यूट मैन 3। अब माइन्यूट मैन 3 काफ़ी पुराना है, मतलब 70s का, लेकिन उसको अपग्रेड किया है अमेरिका ने, और वो एक जगह डिप्लॉयड है अमेरिका में। वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी करते हैं, और वहां से अगर अमेरिका किसी पे न्यूक्लियर हमला करे तो माइन्यूट मैन 3 जो जगह है, जिसको LGM-30G भी कहा जाता है, LGM-30G भी कहा जाता है, ये इसके मिसाइल सीलोज हैं। सीलोज मतलब बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े मतलब हैंगर्स हैं जहां पर ये मिसाइल स्टोर्ड है। अब ओरेशनिक जो है, उसने जो 21 नवंबर को जो रशिया ने ओरेशनिक छोड़ा और यूक्रेन पे, और दिनीप्रोपेट्रोवस्क उस पे जो उसने छोड़ा, तो वहां उसमें जिस तरीके से लेकिन आग वहां पर हुई, और अमेरिका पूरा डरा हुआ। मैंने बताया आपको 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ इसके सामने टिकेगा नहीं, ये इंटरसेप्ट नहीं हो सकती। और ये देखिए जो अमेरिका के जो माइन्यूट मैन, जो उनके जो बड़े बड़े हैंगर्स हैं, सीलोज हैं, ये देखिए उनके मिनोत एयरफोर्स बेस पे हैं, मेलमस्ट्रॉम एयरफोर्स बेस मोंटाना में, मोंटाना स्टेट है, मिनोट एयरफोर्स बेस नॉर्थ डकोटा में है, फ्रांसिस ई वॉरेन एयरफोर्स बेस ये वर्मिंग में है। ये 3 बड़े अमेरिका के एरियाज हैं जहां पर, ये मिड वेस्ट में, जहां पर ये डिप्लॉयड, तो वहां तक इसकी पहुंच हो सकती है। और माइन्यूट मैन 3 जो मिसाइल्स हैं वो इनको काट नहीं सकती है। उसके बाद कई बार देखिए अमेरिका ने टेस्ट करने की कोशिश की, इनको अपग्रेड करने की कोशिश की, लेकिन उस लेवल पे ये नहीं पहुंच पाए कि ये मतलब 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर ये गर्मी पैदा कर सके, या उस तरह पूरा मतलब सब कुछ झुलस जाएगा। न्यूक्लियर वेपन की तरह है ओरेशनिक, पर न्यूक्लियर वेपन रेडिएशन उसमें नहीं है, अदरवाइज वो न्यूक्लियर वेपन की तरह ही जबरदस्त तरीके से, मतलब आप समझ सकते हैं कि परमाणु बम के बिना परमाणु बम वाले जो हालात है, रेडिएशन बस नहीं होगा, लोगों को जो फैलता है रेडिएशन जिससे लोग मरते हैं वो नहीं होगा, लेकिन जो उनका पूरा आर्सेनल है, इजराइल का तो खैर पूरा इजरायली खत्म हो जाएगा, और अमेरिका भी समझ लीजिए इसको वो डील नहीं कर सकता, पूरी तरह से अमेरिका इसमें फेल हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्टील जो है, स्टील आपके 1500 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करती है, स्टील मेल्ट हो जाएगी, वेपराइज हो जाएगी, हवा हो जाएगी। स्टील, कंक्रीट भी जो मतलब जो स्टील से भी ज़्यादा, मतलब जो डबल आर्मर्स हैं और ट्रिपल आर्मर्स हैं, और जो ये सब भी 4000 डिग्री की जो गर्मी है वो झेल नहीं सकते हैं। ग्लास मेल्ट कर जाएगा, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पूरा का पूरा। ये अगर एक ओरेशनिक मिसाइल किसी भी अमेरिकन सिटी के डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में लग गई तो वो पूरा शहर धराशायी हो जाएगा। देखिए ये पूरा आज की ब्रीफिंग है, मैंने इसको जानबूझ के लंबा नहीं रखा, ये मैं शॉर्ट में मैंने आपको सब चीज़ें बताई हैं। कल 3 वीडियो आ रहे हैं और उसका इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।